नमस्कार, आप खास कार्यक्रम देख रहे हैं बिहार नामा। बिहार में तब छुआछूत का दौर चलता था, जिसका शिकार एक बालक भी हुआ था। स्कूल में जब उसे अलग मटके से पानी पीने के लिए दिया गया तो वो अंदर से काफी बर्माहत हो गया। गुस्से से उसने मटका ही फोड़ डाला। मटका वाली बात तो केवल उदाहरण भर है, उसे छुआछूत की वजह से काफी कुछ झेलना पड़ा था। वो बालक कोई और नहीं बल्कि बड़ा होकर बाबू जगजीवन राम बना। वही जगजीवन राम जिन्हें लोग बाबूजी के नाम से भी जानते हैं। कभी पंडित नेहरू की कैबिनेट में शामिल रहने वाले बाबू जगजीवन राम की इंदिरा गांधी से अदावत हो गई, जिससे वो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे। दरअसल जगजीवन राम बचपन से ही छुआछूत का दंश झेल रहे थे। कदम कदम पर उन्हें सामाजिक भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा था। वो अपने पैतृक शहर आरा के जिस स्कूल में पढ़ रहे थे, उस स्कूल में दलित छात्रों के लिए अलग से पानी का मटका रखा हुआ था। स्कूल में पढ़ने वाले दलित छात्र उसी अलग रखे हुए मटके से पानी पीते थे। ये जगजीवन राम को नागवार गुजरी। उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया और गुस्से में आकर मटका ही फोड़ डाला। इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए बनारस चले गए। बीएचयू में उन्होंने एडमिशन लिया। ये 1931 का वाकया है, लेकिन बीएचयू में भी छुआछूत ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। बनारस में नाई ने उनका बाल काटने से इनकार कर दिया। तब जगजीवन राम ने छुआछूत के खिलाफ आवाज बुलंद की। यहाँ उन्होंने गुस्से में आकर बीएचयू में अपना नाम कटवा लिया। फिर कलकत्ता चले गए। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया। पढ़ाई के दौरान ही जगजीवन राम की मुलाकात सुभाष चंद्र बोस से हुई। कलकत्ता में ही इनकी मुलाकात महात्मा गांधी से भी हुई। महात्मा गांधी से वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने 1931 में कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें अपने अंतरिम कैबिनेट में शामिल किया। नेहरू की कैबिनेट में जगजीवन राम सबसे कम उम्र के मंत्री थे। जब भारत आजाद हुआ और 1952 में लोकसभा चुनाव हुआ तो वे सासाराम से खड़े हुए। खास बात ये कि वे 1986 तक वहां के सांसद रहे। दरअसल साल 1986 में उनका निधन हो गया था, यानी कि जब तक जगजीवन राम जिंदा रहे सासाराम से सांसद बने रहे। 8वीं बार यानी कि अंतिम बार वे 1984 में जीते थे। इस लंबी पारी में वे 30 सालों तक कैबिनेट मंत्री रहे। उनकी क्षेत्र में कितनी पकड़ थी, इससे पता चलता है कि जब आपातकाल के बाद 1977 में चुनाव हुआ तो उस चुनाव में भी जगजीवन राम जीत गए। हालांकि तब ये कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़े थे और इसका फायदा इन्हें मिला था। लेकिन दलितों के मसीहा के रूप में फेमस बाबू जगजीवन राम का पॉलिटिकल लाइफ काफी संघर्ष भरा रहा। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आजादी के बाद बनी कई सरकारों में उनकी अहम भूमिका रही। एक समय तो वे देश के प्रधानमंत्री का चेहरा बन गए थे। उन्होंने पीएम बनने की इच्छा भी जताई थी। यही इच्छा उनके लिए महंगी पड़ गई। इसे लेकर इंदिरा गांधी से मतभेद हो गया था। दरअसल इमरजेंसी के दौरान बाबू जगजीवन राम तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की उनकी इच्छा ने नेहरू और गांधी परिवार से उनके रिश्ते खराब कर दिए। इंदिरा गांधी से अलग होने के बाद उनका राजनीतिक जीवन धीरे धीरे खत्म होता चला गया। इसके पहले जगजीवन राम ने 1937 से लेकर 1975 तक कांग्रेस में कई अहम जिम्मेदारियों को निभाया। 1940 से 1977 तक वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोरारजी देसाई तक की सरकार में मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने उप प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री जैसे कई बड़े पदों का दायित्व भी संभाला। साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण के वक्त जगजीवन राम देश के रक्षा मंत्री थे। जब देश में हरित क्रांति आई उस समय बाबू जगजीवन राम कृषि मंत्री के पद पर काबिज थे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम बिहार नामा पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसके साथ ही खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहे बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।